तो जो विषय हम सीख रहे हैं, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं। विषय का जो टाइटल है वो क्या है? यीशु मानव जाति से अलग कैसे है, यानी यीशु संसार से अलग कैसे है। नंबर एक, यीशु का जन्म उसको मानव जाति से अलग करता है। यानी उसका जो जन्म हुआ कुंवारी के द्वारा हुआ, वो पुरुष के बीज के द्वारा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष के बीज में वो पाप है जो पुरुष से उसकी संतान में जा रहा है, और जो पहले आदम से लेकर सारी मानव जाति में फैला हुआ है। यानी यीशु का जन्म उसको बाकी सबसे अलग करता है। नंबर दो, यीशु का निष्पाप जीवन। निष्पाप जीवन का मतलब 33.5 साल की उम्र में, पूरा 33.5 साल का वो लाइफ टाइम, यीशु के मुख से कभी कोई छल की बात नहीं निकली। यीशु ने कभी कोई पाप किया नहीं। यीशु के मुख से कभी गाली नहीं निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यानी ये यीशु का जीवन जब हम देखते हैं, निष्पाप जीवन है, पाप से अज्ञात जीवन है, विदाउट सिन। दो बातें जो दुनिया से यीशु को बिल्कुल अलग करता है। और तीसरी बात हमने देखा था कि यीशु क्रूस पर जो मरा है, अपने लिए नहीं मरा, बल्कि मानव जाति के लिए मरा है, मानव जाति के लिए। इसलिए यीशु ने बोला, कहता है, मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर वापस लेने का भी अधिकार है। मानव जाति में किसी को यह अधिकार, गुरु हो, सतगुरु हो, अवतार हो, बड़े बड़े महापुरुष हो, किसी को है? किसी को नहीं है, सिर्फ यीशु को। इसलिए वो क्रूस पर मरा, मानव जाति के लिए, मुझ पापी के लिए मरा। और चौथी बात, वो मरने के तीसरे दिन जिंदा हो गया। तीसरे दिन, यानी 3 दिन बाद जब वो जिंदा हुआ है। कौन है बाकी दुनिया में, पहले आदम से लेकर मानव इतिहास में, कौन है जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो? यानी यीशु का मुर्दों में से जी उठना उसको बाकी मानव जाति से अलग करता है, बाकी संपूर्ण मानव जाति से अलग करता है। तो पांचवी बात, जब यीशु जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहा, चेलों को दिखाई दिया, उनसे बातें करी, उनके साथ खाया पिया, और उनको महान आदेश देकर वो सबके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। यीशु का स्वर्गारोहण। और छठी बात आज हम देखेंगे, अभी यीशु कहां है? अभी यीशु स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। यानी छठी बात, यीशु स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। बाकी मनुष्यों को देखें, जितने आदम से लेकर इस धरती पर आए, पहले आदम से लेकर आज तक जितने आए, मरने के बाद कहां गए करके पिछलों को कुछ पता नहीं। उनका ठिकाना कहां पे है? लेकिन यीशु सबसे अलग किधर है? स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। और ये बात यीशु का जब हम देखते हैं, यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, उसकी सेवकाई, उसका क्रूस पर प्राण देना, उसका मरे हुए में से जिंदा होना, उसका स्वर्ग में उठाया जाना, और उसका सिंहासन पर विराजमान होना, ये अचानक से घटी हुई घटनाएं नहीं है। ये अचानक नहीं घटी घटनाएं, ये कोई अचंबा नहीं हुआ, अचानक अचंबा हुआ हो, बल्कि ये प्री
प्लान्ड था, ये प्री प्लान्ड था, यानी ये पूर्व निर्धारित था, परमेश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ था। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कितनी भविष्यवाणियां हैं, और जहां यीशु के जन्म के विषय में भविष्यवाणियां हैं, उसकी सेवकाई के विषय में भविष्यवाणियां हैं, उसके क्रूस की मृत्यु के विषय में, उसके जी उठने के विषय में, उसके स्वर्गारोहण के विषय में जब भविष्यवाणियां हैं, तो किसके विषय में भी हैं? यीशु के स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान होने के विषय में भी परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बताकर दिया है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 110 अध्याय, भजन संहिता 110 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हाँ, देखिए इधर जो वचन लिखा है, ये कब लिखा गया? यीशु के इस धरती पर आने से करीब 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी लिखी गई। भजनकार इधर भजन लिखते हुए भविष्यवाणी कर रहा है, लिखा है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। किससे किसकी वाणी? मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, यानी परमेश्वर त्रिएक है। परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं। परमेश्वर ने अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तौर पर प्रकट किया है। एक परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया है। तो पिता पुत्र के विषय में कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ। कब तक? जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। यानी जिस यीशु को इस संसार ने दुत्कार दिया, जिस यीशु को इस संसार ने क्या कर दिया? स्वीकार नहीं किया, बल्कि क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, पढ़ना पहला कुरिन्थी 2 का 8, पहला कुरिन्थी 2 का 8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ, जिस यीशु को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हाँ, तो तेजो में प्रभु को क्या नहीं करते? क्रूस पर। यानी जिसको इस संसार ने नहीं जाना, जिसको इस संसार ने नहीं पहचाना, जिसको इस संसार ने अस्वीकार कर दिया, जिसको इस संसार ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उसी यीशु के विषय में भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। यानी वो यीशु कहां है? आज स्वर्ग में विराजमान है, पिता के दाहिनी ओर। लिखा है, तू मेरे दाहिनी ओर बैठ। हालेलुया। जब यीशु इस धरती पर थे, फरीसियों से सवाल जवाब हो रहे थे। उसका पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय। फरीसियों से यीशु इस विषय को लेकर सवाल कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर, तू मेरे दाहिने बैठ करके, इस विषय को लेकर यीशु फरीसियों से सवाल कर रहे हैं। मत्ती 22 का 41 से पढ़ें, 41 से, 22 का 41 से। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? हाँ, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो?
वो किसका पुत्र है? वो किसकी संतान है, किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, तो दाऊद का। फरीसी जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो दाऊद का पुत्र है, क्योंकि वचन कहता है। हाँ, उसने उनसे पूछा, यीशु फरीसियों से फिर सवाल कर रहे हैं, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, दाऊद यीशु को आत्मा में होकर प्रभु क्यों कह रहा है? उधर लिखा है ना, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है। तो सवाल पूछ रहा है यीशु कि मसीह किसका पुत्र है? फरीसी कहते हैं जी दाऊद का। अगर दाऊद का है तो दाऊद उसको प्रभु क्यों कह रहा है? फिर अगर दाऊद का पुत्र है तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कह रहा है? और फिर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हाँ, मेरे दाहिने बैठ, हाँ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। हाँ। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता जब है, दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? फिर इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हाँ, यानी यीशु के सवालों का जवाब किसी फरीसी के पास नहीं था, किसी यहूदी के पास नहीं था, किसी व्यक्ति के पास नहीं था। वो भविष्यवाणी के विषय में जब यीशु बात कर रहा है, और भविष्यवक्ता ने केवल भविष्यवाणी नहीं करी, बल्कि यीशु खुद भी कहते हैं, जब यीशु को पकड़वाया गया और पकड़वाया जाने के बाद जब वो सनेद्रिन के सामने जब उसको लाया गया, यहूदी महासभा के सामने जब लाया गया, महायाजक हैं उधर और इजरायली पूर्णीय हैं, और जब वो सब उधर इकट्ठा हैं, यीशु को पूछ रहे हैं, उधर सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ेंगे हम उसका लूका 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय 66 से पढ़ेंगे, 66 से 22 का 66 से। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति ना करोगे। हाँ, देखिए इधर कौन कौन है? यीशु को जब पकड़वाया गया, पकड़वाए जाने के बाद यहूदी महासभा के सामने उसको पेश किया गया, यानी एक मुजरिम को पहली अदालत के सामने पेश किया जा रहा है मुजरिम के तौर पर, और वो अदालत यानी वो यहूदी महासभा सवाल पूछ रही है, जैसे जज एक अपराधी को सवाल पूछता है जिस पर अपराध मतलब दोष लगाया जाता है, एक दोषी को सवाल पूछ रहा है। ऐसे ही ये यहूदी महासभा ये क्या पूछ रहे हैं? कौन कौन है इधर? पूर्णीय हैं, लोगों के पूर्णीय, और प्रधान याजक हैं, शास्त्री हैं। उसे अपनी महासभा में लाकर पूछ रहे हैं, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। आगे उसने उनसे कहा, यीशु जवाब दे रहे हैं, यदि मैं तुमसे कहूं यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति ना करोगे, तो तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि पूछूं यदि मैं तुमसे सवाल करूं तो उत्तर ना दोगे। तुम्हारे पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का। हाँ, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र यानी ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। हाँ, किधर बैठा रहेगा? यानी स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान होगा करके कौन कह रहा है? भविष्यवक्ता केवल नहीं कह रहा है, यीशु खुद भी कह रहा है। किस बारे में? यीशु के स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान होने के विषय में। और ये भविष्यवाणी कोई अटकलबाजी नहीं थी। जैसे अभी आज के समय में देखें तो ये मॉनसून का टाइम अभी चल रहा है, आए दिन भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी बोलेंगे उसको, प्रिडिक्शन क्या बोलते हैं? मौसम विभाग जो पहले से पूर्वानुमान लगाता है कि आज फलाने फलाने राज्य में इतनी बारिश होगी।
और अगले 2 दिनों तक इतनी बारिश होगी, और पीछे हम देखते आए हैं उसमें 90% सब झूठ निकला है। अभी पिछले पिछले 4-5 दिन बताया था हरियाणा में इतनी बारिश होगी, यहाँ एक बूंद नहीं है। यानी ये अटकलबाजी नहीं है यीशु के विषय में, जो सिंहासन पर विराजमान होने की बात है, ये अटकलबाजी नहीं है, ये पूर्वानुमान नहीं है, ये मौसम का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि जैसा बोला गया है वैसा ही हुआ भी। मरकुस 16 अध्याय, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक जब चेलों से बात किया, उसके बाद की घटना है। मरकुस 16 अध्याय का 19 वचन पढ़ें, 16 का 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु चेलों से बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। यानी जो भविष्यवाणी कही गई थी वो पूरी हो गई। और उसका प्रेरितों के काम 14 का 17 भी पढ़ें। प्रेरितों के काम 14 का 17। प्रेरितों का काम 14 का 17। परमेश्वर के विषय में कुछ लिखा है। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। यानी परमेश्वर की आदत क्या है, वो अपने आप को क्या नहीं रखता, बेगवाह। सृष्टि के समय से सृष्टि पुकार रही है, एक परमेश्वर है जो महान है, महाबुद्धिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो बहुत बड़ा कारीगर है करके कौन बोल रहा है? सृष्टि बात कर रही है। यानी परमेश्वर के विषय में वो गवाही। तो यीशु जब भविष्यवाणी को पूरा करते हुए सिंहासन पर जब जा बैठा, उस बात की भी गवाही है। कहां गवाही है? जब हम देखते हैं स्तिफनुस, उसको पत्थरवाह किया जा रहा है, यहूदियों से पत्थर मार मार कर जब उसे जान से मार रहे हैं, उस वक्त की घटना। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 55-56 वचन पढ़े, 55 और 56 वचन। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55 और 56 वचन, स्तिफनुस की गवाही। परंतु उसने हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, कब? स्तिफनुस ने, जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, उस वक्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर हाँ, खड़ा हुआ देखा। हाँ, देखिए ध्यान से, स्तिफनुस क्या देख रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो स्वर्ग की ओर देख रहा है, तो क्या दिख रहा है? परमेश्वर की महिमा को देख रहा है और यीशु को देख रहा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ यीशु, इधर स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हाँ, एक गवाही है, एक इंसान गवाही दे रहा है, आंखों से देखकर गवाही दे रहा है। जो भविष्यवाणी करी गई थी, वो भविष्यवाणी पूरी जब हुई है, एक इंसान गवाही दे रहा है, देखकर गवाही दे रहा है। पत्थर पड़ रहे हैं उस पे, जान निकलने वाली है, लेकिन वो मारने वालों को श्राप नहीं दे रहा। स्वर्ग की ओर जब देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ है, आसमान खुला हुआ दिख रहा है। कहां तक नजर जा रही है? तीसरे स्वर्ग तक नजर जा रही है। क्या दिख रहा है? परमेश्वर की महिमा। यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। हम तो कह रहे हैं सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन यहां तो क्या लिखा है? खड़ा है। खड़ा है या विराजमान है? खड़ा है या बैठा है? यीशु आज के समय में सिंहासन पर विराजमान है, बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। लेकिन इधर यीशु
एक व्यक्ति को खड़ा हुआ दिख रहा है। खड़ा क्यों है? यानी जब हम देखते हैं ये स्तिफनुस, जिसको ये संसार स्वीकार नहीं कर रहा, जान से मार रहा है, पत्थर मार मार के जान से मार रहा है, उसी स्तिफनुस को स्वर्ग का मालिक कौन? यीशु खड़ा होकर उसको क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है, उसको खड़ा होकर रिसीव कर रहा है। जिसको संसार ने दुत्कार दिया उसको कौन रिसीव कर रहा है? प्रभु यीशु सिंहासन से उठ गया, सिंहासन से उठकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु कहता है, सिंहासन पर विराजमान है ना, इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन उसमें लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे ना डरो। यानी जो शरीर को मारते हैं ना, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो शरीर, यानी जो मारने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, यानी परमेश्वर, उससे डरो। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे हम, हालेलुया, लूका 12 अध्याय 4 से 7 वचन तक। लूका 12 अध्याय का 4 वचन से पढ़ेंगे, 4 वचन से, लूका 12 का 4 से। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। हाँ देखो, यीशु कह रहा है, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले कह रहा है, जब ये धरती पर था तब चेलों से बात कर रहा है, कह रहा है मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। यानी उससे ज्यादा नुकसान करने का उनके पास अधिकार नहीं है। वो क्या ही कर सकते हैं? स्तिफनुस को क्या किया? जान से मार दिया। उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, उसको नरक में तो भेज नहीं सकते। इसलिए यीशु पहले ही बता रहे हैं, कह रहे हैं जो शरीर को मारते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनसे मत डरो। ये संसार से, प्रभु यीशु किससे कह रहा है? ये संसार के विषय में कह रहा है, तुम संसार से, ये तुम्हें कितना सताएगा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जान से मार सकता है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता। इससे ऊपर कुछ करने का संसार के पास अधिकार भी है नहीं। इसलिए तुम उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु इससे ज्यादा वो कुछ और कर नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हें चिताता हूँ। हाँ देखो, यीशु आगे कह रहा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। तुम्हें किससे डरना चाहिए? इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है, संसार से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हें जन से मारने के लिए तैयार खड़े हैं, उनसे ना डरो। तुम्हें किससे डरना चाहिए मैं बताता हूं, यीशु बता रहे हैं। हाँ, घात करने के बाद यानी मार डालने के बाद, जिसको नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, जिसको नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हाँ, किससे? परमेश्वर से, जिसको किधर डालने का अधिकार है? नरक में डालने का अधिकार है। उससे डरो, यानी परमेश्वर से डरो। किससे ना डरो? इंसानों से ना डरो। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दन ही काटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें जान से ही मारेंगे, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमें नरक में डाल सकता है, उससे हमें डरना चाहिए, परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। कई बार हम करते क्या हैं? हम मनुष्यों से छिपा लेते हैं। पाप करते समय में मनुष्यों से छिपा लेंगे, मुझे कोई देख नहीं रहा, कानून से छिपा लेंगे, सरकार से छिपा लेंगे, लेकिन किससे नहीं छिपा सकते? जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, उससे छिपा नहीं सकते। वो हमारे विचारों को जांचता है, हमारे मन में उठने वाली भावनाओं को जांचता है। इसलिए प्रभु यीशु पहले से ही चेतावनी लिखा है, मैं तुम्हें चेताता हूं, चेतावनी देता हूं, तुम इंसानों से ना डरो, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मारेंगे,
इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर से डरो, क्योंकि वो मारने के साथ साथ क्या भी कर सकता है, नरक की आग में डाल सकता। हाँ, मैं तुमसे फिर चेतावनी दे रहा हूं, तुम उसी से डरो, यानी परमेश्वर से डरो। और उसके आगे क्या लिखा है? तुम्हारे सिर के सब 6 वचन। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। हाँ, इधर प्रभु यीशु देखो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? 2 पैसे की 5 गौरैया, और 1 पैसे की कितनी गौरैया होगी? 2.5 गौरैया। 1 पैसे की कितनी? तो 1 गौरैया कितने की? यानी आधा पैसा से भी कम की 1 गौरैया। किसने ये कीमत लगाई? परमेश्वर ने? हैं? किसने लगाई? परमेश्वर की नजरों में एक चींटी भी कीमती है, क्योंकि उसने बनाया है। ये तो इंसान ही है जो दूसरे इंसान को भी क्या समझता है। और पीछे मैं एक नेता का वो समाचार पढ़ रहा था, एक नेता बोल रहा था, वो तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा था, 2 कौड़ी का आदमी है। क्या बोल रहा है? वो 2 कौड़ी का आदमी है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की कीमत कितनी लगा रहा? 2 कौड़ी। और गौरैया की कितनी लगा रहा? 5 गौरैया की 2 पैसे। परमेश्वर 2 पैसे नहीं लगाता। परमेश्वर की नजरों में गौरैया कीमती है, चींटी कीमती है। हम इंसान तो बहुत कीमती हैं। इधर लिखा है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? हाँ, फिर भी तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। हाँ, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। यानी इंसान की नजरों में चाहे गौरैया की कीमत 0 हो, तो भी परमेश्वर की नजरों में उसकी कीमत 0 नहीं है। परमेश्वर की नजरों में वो कीमती है। एक चिड़िया परमेश्वर की नजरों में कीमती है। हाँ, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हाँ, अब आती है बात तुम्हारी, इंसानों की, जो मुझ पर विश्वास कर रहे। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। किससे ना डरो? जो शरीर को घात करते हैं उनसे तुम, इस संसार से तुम, इस संसार की निंदा से, इस संसार की बदनामी से, इस संसार की सतावट से ज्यादा वो जान से मारेंगे। काहे को डरते हो? स्तिफनुस का उदाहरण हमारे सामने है। स्वर्ग खड़ा हो गया, स्वर्ग का मालिक सिंहासन से उठ गया। क्या करने के लिए? अपने दास को रिसीव करने के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है। मरते समय में इंसान रोता है, चाहता है मैं ना मरूं, मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? मालूम है प्राण निकलते जा कहां रहा है, क्योंकि जिस मतलब से इस धरती पर आया वो मतलब तो पूरा किया ही नहीं, इसलिए बेचैन हो जाता है मौत को सामने देखकर। इसलिए प्राण निकलते समय में जो हालत इंसान की होती है। लेकिन स्तिफनुस को आप देखें, पत्थरवाह किया जा रहा है, परंतु उसके मुंह से क्या निकल रहा है? हे प्रभु यीशु, इन्हें क्या कर दे? माफ कर दे। इनके पापों का हिसाब तू ना ले, इनको माफ कर दे। मारने वालों को कह रहा है, इनको माफ कर दे। मालूम है, मरने से पहले जब स्वर्ग की ओर देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ दिख रहा है, स्वर्ग का नजारा दिख रहा है। सिंहासन पर जो विराजमान है, सारी सृष्टि का मालिक सिंहासन से खड़ा होकर उसको रिसीव कर रहा है। इसलिए यीशु कह रहे हैं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। तुम किसी से भी, यानी मनुष्यों से, संसार में किसी से ना डरो। सिर्फ किससे डरो? परमेश्वर से डरो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, तुम्हारी कीमत गौरैयों से बढ़कर है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी
गिने हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको मालूम है आपके सिर पे कितने बाल हैं? है कोई हमारे बीच में जिसको मालूम है मेरे सिर पे इतने बाल हैं जी? है कोई? किसी को मालूम है? हैं जी? किसी को मालूम नहीं है। हमारे माँ बाप को हमारे बालों का पता नहीं है कितने हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। यानी हम कितने कीमती हैं परमेश्वर की नजरों में। बाल गिने हुए होने का मतलब क्या है? हमारे जीवन की उतना बारीकी से परमेश्वर जानता है, हमारे जीवन को, हमारी जरूरतों को। यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में, जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कितनी हम रोटी खाएंगे, कितने गिलास पानी पिएंगे, कितना हमें दूध चाहिएगा, कितने हमें फल चाहिएंगे, कितना हमें सब्जी चाहिएगी, कितना हमें दाल चाहिएगी, कितना हमें शर्ट चाहिएगी, कितना हमें पैंट चाहिएगी, कितना हमें कपड़ा चाहिएगा, हमें साइकिल चाहिएगा, या हमें स्कूटर चाहिए, या हमें कार चाहिए, हमें क्या चीज चाहिए, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, पहले से हिसाब में लिया जा चुका है। पहले से हिसाब में लिया जा चुका है और ठीक समय पर वो हमें दे भी रहा है। कमी किधर है? हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम खुद प्रयास करते हैं। हम उस पर भरोसा ना करके हम खुद पर विश्वास करते हैं, उधर मार खाते हैं। हमारे सिर के बाल गिने हुए होने का मतलब हमारी छोटी से छोटी जरूरत को भी वो जानता है। हम कितनी रोटी खाएंगे उसने पहले से इंतजाम कर दिया है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता, हमें किसी से डरने की आवश्यकता। इस धरती पर भी जब हम हैं, हमारा जीवन उसकी नजरों में कीमती है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु किधर है? सिंहासन पर विराजमान है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मालूम है, लिख कर दिया, कहता है शैतान कितनी भी युक्तियां कर ले, इंसान कितनी भी युक्तियां कर ले, युक्ति तो किसकी स्थिर रहेगी? परमेश्वर की स्थिर रहेगी। इसलिए हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, हमें इंसान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि युक्ति हमारे प्रभु की पूरी होगी, उसी की युक्ति स्थिर रहेगी, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो यीशु जब सिंहासन पर है, यीशु जब स्वर्ग में है, वो हमारा महायाजक भी है। इब्रानियों में लिखा है 8:1 पढ़ें तो, इब्रानी 8:1, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 1 वचन, जल्दी से हम खत्म करेंगे। इब्रानी 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं, इब्रानी 8:1। हाँ, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हाँ, किधर है? जो हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। हमारा ऐसा, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम मनुष्य हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा महायाजक हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है, हमारे लिए बिचवाई करता है। इसलिए हम आज के दिन तक विश्वास में बने हैं, नहीं तो कितनी गलतियां हमने करी, हम कब के भटक जाते। वो हमारा महायाजक उधर खड़ा है, हमारे लिए विनती करता है, इसलिए हम आज के दिन तक विश्वास में बने हैं, सिंहासन पर है। और एक और बात, यीशु जब उधर है
सिंहासन पर जब है, हमारा वकील है। क्या है? वो हमारा वकील भी है, वो महायाजक भी है और हमारा क्या भी है? वकील भी है। पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ें, 2:1। पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 2:1 जल्दी से। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। तुम क्या ना करो? पाप ना करो। हाँ, और यदि कोई पाप करे यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। हाँ, पिता के पास हमारा एक एडवोकेट है। इंग्लिश में लिखा एक एडवोकेट है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, एडवोकेट यानी वकील है। अर्थात कौन? धर्मी यीशु मसीह। इधर जो बात लिखी है, कई लोग इस वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, या कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? इधर लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु, धर्मी यीशु। यानी कई लोग सोचते हैं हम पाप कर सकते हैं, क्योंकि इधर लिखा है यदि कोई पाप करे तो वकील है ना, वो हमारा केस लड़ लेगा। और ये सोचकर क्या करने लग जाते हैं? पाप करने लग जाते हैं। मालूम है, इसको शुरू में पढ़ें तो, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम क्या ना करो। और आगे भी लिखता है यूहन्ना, कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या नहीं कर सकता? पाप नहीं कर सकता। वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। यानी यहां पे फिर क्यों लिखा है यदि कोई पाप करे तो? जिससे अनजाने में पाप हो जाए, उसके लिए लिखा है, जिससे अनजाने में पाप हो जाए। फिर उसके लिए क्या चारा? हमारा वकील उधर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने पाप से मन फिराते हैं, जब हमें एहसास होता है मैंने पाप किया है, और जब उस पाप को एहसास करके हम उससे मन फिराते हैं और एक समर्पण करते हैं, एक दृढ़ संकल्प करते हैं, आइंदा मैं ऐसा पाप जब नहीं करूंगा करके, उस समर्पण में जब हम आते हैं, हमारा वकील हमारा केस लड़ता है। हमारा महायाजक हमारे लिए विनती करता है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु किधर है? सिंहासन पर है। दुनिया में जितने मनुष्य आए चले गए, अपने ठिकाने पे चले गए। सिंहासन पर सिर्फ एक ही है, नाम है यीशु। इसलिए धरती पर जब हम हैं, यीशु ने जब हमें चुना है, संसार हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करता। यीशु ने पहले से ही बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। इसलिए यीशु ने पहले से ही बोल कर दिया, जो शरीर को घात करते हैं उनसे ना डरो, परमेश्वर से डरो। जो शरीर को घात करने के बाद नरक की आग में डालने का अधिकार रखता है, इंसान के पास वो अधिकार नहीं है। इसलिए आइए हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें, जो सिंहासन पर विराजमान है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। चाहे यह दुनिया कितना भी जोर लगा ले, चाहे इस धरती की सरकारें कितना भी जोर लगा ले, परमेश्वर को उसकी युक्ति पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर को अपनी कलीसिया को तैयार करने से कोई रोक नहीं सकता। शैतान की औकात ही क्या है, मनुष्य की औकात ही क्या है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।